कॉलर ब्लाउज काफ़ी डिमांड में चल रहा है, तो क्यों ना आज आपको मैं पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग कैसे करते हैं पूरा आपको आसान तरीके से समझाऊंगी। तो आज की अपनी वीडियो रहेगी कोट कॉलर ब्लाउज की कटिंग, और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े और बहुत ही आसान तरीके इजी तरीके से अपन सीखते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो कोट कॉलर की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट आपको बता देते हैं। तो हमारे शोल्डर रहेंगे 14 इंचेस, हमारा चेस्ट साइज है 32 और हमारा फिगर जहाँ पे फिटिंग आती है वो रहेगा 28। आर्म राउंड की गोलाई हमारे रहेगी 14 और उसके बाद में हमारे ब्लाउज की लंबाई रहेगी 14। ठीक है, तो इस मेजरमेंट से हम ब्लाउज बनाएंगे। तो हमारा रहेगा कोट कॉलर ब्लाउज, तो उसकी ड्राफ्टिंग कर देंगे तो वो कुछ ऐसे आएगा अपना कोट कॉलर। इसमें कोट कॉलर में होता ये है कि अपने दो तरह की कॉलर आती है इस तरीके से, ठीक है ना। ये नीचे तक आती है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। और हमारा ब्लाउज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट में, और ये हमारी रहेगी स्लीव। बैक में हम ये कॉलर ऐसे पूरी आएगी, तो इस तरीके से अपनी कॉलर हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से अपने कॉलर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम पेपर पे कटिंग करेंगे, क्योंकि कोट कॉलर में हमें बहुत सारा कपड़ा चाहिए होता है। तो हमें कुछ बेसिक मार्क हमेशा की तरह कर देने हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा सबसे पहले हमें चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा 15 इंचेस। और एक बार हम यहाँ पे अपने फिटिंग का भी मार्क कर देंगे। तो हमारे फिगर का साइज है 28 का फोर्थ पार्ट होता है 7, तो एक 7 पे मार्क करेंगे। 1 इंच टक्स का मार्क करेंगे और 2 इंच हम करेंगे इसके लिए। और अभी एक चेस्ट का भी हम मार्क लगा देंगे। तो हमारा चेस्ट साइज है 32, तो 32 का फोर्थ पार्ट होता है 8, तो 8 पे अपन एक मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये बेसिक मार्क है, तो ये अपन लगा देंगे तो अपन को आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ कर देते हैं, एक मार्क यहाँ पे और एक मार्क यहाँ पे, ठीक है। बैक पार्ट में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बैक पार्ट एज इट इज ही रहेगा, तो ज़्यादा इसमें कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। तो हमारे शोल्डर है 14, तो हम उसका आधा लेंगे 7, तो 7 इंच पे एक मार्क कर देना है यहाँ पे। तो 7 इंच पे एक मार्क। आर्म राउंड की गोलाई भी अपन रखेंगे 6.5, पहले ट्राई करते हैं 6.5 पे अपना आ जाएगा 7 लगभग। तो देखते हैं। और ये अपना चेस्ट है और ये अपना फिटिंग का, ठीक है ना। तो एक मार्क यहाँ पे कर देते हैं और एक मार्क यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आधा इंच लेके अपन आर्म राउंड की गोलाई बनाते हैं और चेक करते हैं ये अपने 7 आना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, देखो अपने बराबर यहाँ से आर्म राउंड की अपने गोलाई पूरी आ रही है 7 इंचेस। थोड़ा राउंड शेप में ले लेना है, ठीक है। ये 7 इंचेस यहाँ से और हमारा चेस्ट है 8 इंच, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, शोल्डर हमें लेना है आगे से अपन, जैसे ये छोटी साइज है ना, तो अपन यहाँ से अपन लेंगे 2.5 इंच, और जैसे जैसे साइज चेंज होती है वैसे वैसे चेंज होता रहता है। यहाँ पे आ गया 4.5, ठीक है। 4.5 यहाँ से ले गया 2.5 इंच। यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स बना देना है और यहाँ पे छोटा सा एक गला बना देना है, ठीक है। और यहाँ ये चूंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज है ना, तो अपन इसमें शोल्डर 1/2 इंच डाउन जाएंगे, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। और टक्स के लिए अपन हमेशा की तरह ये जहाँ पे अपन फिटिंग होती है ना, यहाँ पे ये जो मार्क है ना, यहाँ से बराबर आधे इंच पे, जैसे 8.5 आ रहा है ना, 8.5 का इंच टेप अपन आधा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये अपना टक्स हो जाएगा। तो जब आप पीछे से पैक बनाते हो तो हमारे टक्स का ध्यान रखना है, टक्स अच्छे बड़े बड़े ही आने चाहिए। 1 इंच का टक्स आएगा तो फिटिंग बराबर होगी। तो ये अपना कॉलर ब्लाउज का बैक पार्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं तो कहूँ पीछे कुछ भी गले का डिजाइन नहीं बनाए, ऐसे ही रखेंगे तो आपके एकदम सही रहेगा। तो इसकी अपन कटिंग कर देते हैं। तो अपन ये प्रिंसेस कट में बनाएंगे, तो ये कॉलर की भी कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, ये इजी रहता है। मगर लोगों में डर बहुत बैठ गया है कि
कॉलर का ब्लाउज बहुत मुश्किल होता है। तो सेम एज इट इज अपन को कुछ भी नहीं करना है। ये जो पेपर है इसको ही आप कपड़ा समझ सकते हैं, ये ले लेना है। और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी अपन हाथों हाथ इसको आपके सामने करके बताती हूँ। अब जब हमने फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग कर ली है तो हम फ्रंट पार्ट की मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट का मार्क करने के लिए आपको करना क्या है, एज इट इज आपको ऐसे बिछा देना है। मगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कम से कम 2 इंच का गैप यहाँ होना चाहिए और 2 इंच का गैप यहाँ होना चाहिए। बाकी एज इट इज इसको रख देना है। और चूंकि साइज बहुत छोटा ही है ना, 32 साइज है, तो अपन यहाँ पे आधा इंच का मार्क लगा देंगे। तो ऐसा होता है कि 32 साइज में अगर आप प्रिंसेस कट नहीं बना के सिंगल डॉट का भी बनाती है तो भी आपके बन जाएगा बहुत ही आसानी से। क्योंकि ज्यादातर तो चेस्ट साइज में ही प्रॉब्लम आती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 इंच है, कुछ कुछ लोग इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। मगर अगर आप 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी जो नीचे वाली कॉलर है ना, तो वो बहुत सुंदर बन के आएगी। तो ये मैं मार्क लगा रही हूँ। और यहाँ पे ये प्रिंसेस कट का अपने मार्क आएगा। तो ये यहाँ पे मेरे हिसाब से 32 साइज में अपन को 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ही अपने बस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा लेंगे तो फिर इतना ही बस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने मार्क कर दिया। आर्म राउंड का राउंड एज इट इज लगा देना है। ठीक है, तो ये अपने हो गया। और यहाँ पे मैंने कटिंग नहीं किया है क्रॉस में अभी, क्योंकि वो बाद में कटिंग कपड़े पे हो जाएगा। और ये अपने को गले का मार्क यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने, ये मैं हटा रही हूँ। तो ये अपने फ्रंट पार्ट का आ जाएगा। तो हमेशा की तरह अपने को थोड़ा सा यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ ले लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर अपन आधा इंच अंदर लेते हैं तो अपने बहुत अच्छा, मतलब कि आर्म राउंड में कहीं भी आपको प्रॉब्लम या खिंचाव महसूस नहीं होगा, मतलब झोला नहीं आएगा। तो अगर आप एक ब्लाउज बनाती है तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो ये हमारा गला है। तो गला हम ये आगे 2 इंच का अपन को एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। और बड़ी साइज में आपको आगे की ये वाली कॉलर अगर ज्यादा दिखानी है तो ज्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अपन अपना है 2.5 इंच, यहाँ से हम ले लेते हैं 4 इंच। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें। तो अपन आर्म राउंड की गोलाई बन गई। अब अपन गला बना रहे हैं। ये अपन ने मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपन को एक क्रॉस मार्क कर देना है वी शेप में। ऐसा नहीं रखना है, मगर थोड़ा आइडिया के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ से अपन को थोड़ा थोड़ा राउंड शेप देते हुए आना है। और ये राउंड शेप अपन को खत्म करना है यहाँ पे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। ये हो गया यहाँ पे ऐसा, बहुत ही इजी तरीके से ये अपना गला बन गया। ठीक है, और यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को ऐसे क्रॉस में थोड़ा 1 इंच यहाँ पे छोड़ देना है, 1 इंच। और यहाँ पे अपन को एक मार्क ऐसे कर देना है। ये अपना पूरा कटिंग में जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फिटिंग में जाता है ना। अब ये बेसिक लाइन है, यहाँ से अपन को आगे प्रिंसेस कट का मार्क करना है। तो चूंकि हमारा चेस्ट है 32 का 10वां हिस्सा होता है 3.2। तो यहाँ से 3.2 पे मैं एक मार्क लगा रही हूँ। ये 3.2 पे यहाँ से अपन को ले लेना है बस्ट पॉइंट 10 हम ले लेंगे। तो ये 10 बस्ट पॉइंट आ गया, ये मार्क। और 1 इंच नीचे हमेशा की तरह यहाँ पे अपन को एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ से अपन को शेप देते, यहाँ पे 1 इंच, वहां पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ भी अपन 1 इंच पे ही अपन बनाएंगे। तो ये अपन ने दे दिया प्रिंसेस कट का शेप। और यहाँ से भी अपन प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, शेप आपको काफी अच्छा फिनिशिंग से देना है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा अपन को कटिंग में लेना है। जैसे कि ये छोटी साइज है ना, तो इसमें कटिंग में अपने ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा ही जाएगा। ये अपना कटिंग में जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी अपना हमें ये वाला कटिंग में जाएगा, ये वाला पार्ट। और यहाँ से थोड़ा क्रॉस में जाएगा अपना कटिंग में, क्योंकि पीछे का और सामने का अपने को बराबर चाहिए ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और एक बार अपने फ्रंट पार्ट से भी चेक कर देना है ये बराबर है नहीं है। ये देखो, ठीक है, ये वाला कटिंग में चला जाएगा। तो ये अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और ये 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसकी अपन कटिंग करते हैं अभी।
और हाँ, जब आप कटिंग करो इस बात का ध्यान रखना है, शोल्डर डाउन कर देना है। ये मैं आपको बताना भूल गई, बंद गले में हमेशा शोल्डर डाउन आते हैं, तो ये बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है, शोल्डर आपको डाउन कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा करेंगे ना तो एकदम आपकी फिटिंग जबरदस्त आएगी। तो आज बहुत ही मतलब सिंपल एकदम आसान तरीके से हमने ये कटिंग सीखी है कॉलर की। तो अगर आपको भी बहुत ही इजी तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं या जो भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। क्या पता एक एक बार ऐसा होता है ना कि काफी अच्छे अच्छे चैनल होते हैं और अपन लाइक करना भूल जाते हैं, तो वो वीडियो हमें शायद मैं अगली बार आपको दिखाई दूं या नहीं दूं। तो इसके लिए आप हमें सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होता तो क्या है, ज्यादा तो कुछ नहीं है, मगर क्या होता है कि आपको अच्छी चीजें बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का कटिंग हो गया है। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, यहाँ भी एक बार कटिंग कर देती हूँ। तो ये हम क्रॉस में ऐसा कटिंग कर देंगे और यहाँ पे अपन कट लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपना फ्रंट पार्ट हो गया। अभी तक अपनी कॉलर नहीं बनी है, तो कॉलर बनाने के लिए अपन को करना क्या है, ये जो भी अपने पास बचा हुआ एक्स्ट्रा पेपर है, जो भी सबसे पहले मैं तो कहती हूँ पेपर पे कटिंग करना। पेपर पे कटिंग करेंगे तो अपने साथ होगा क्या कि आपके बिल्कुल भी कपड़ा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको ये फ्रंट पार्ट को एज इट इज बिछा लेना है, ठीक है। फ्रंट पार्ट को हमने यहाँ पे बिछा दिया एज इट इज, यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, तो सेम एज इट इज अपन को ऐसे मार्क कर देना है। ऐसे और ऐसे, ठीक है। और पीछे से आपको याद रखना है थोड़ा सा क्रॉस में लेना है, ये ऐसे यहाँ पे एक मार्क कर देना है। तो ये अपना कपड़ा अंदर की तरफ जाएगा और मुड़ के आगे आएगा। तो ये हमने मार्क किया है। ये अपनी बनी है नीचे वाली कॉलर, ठीक है ना। ये नीचे वाली कॉलर बनी है, ये पीछे मुड़ के आएगी और मुड़ के आगे आएगी, तो ये सीधी कॉलर बनेगी। जब अपन स्टिचिंग करेंगे ना तब के टाइम में आपको समझ में आएगा कि ये वाली मैंने क्यों कटिंग की है, क्योंकि कॉट कॉलर में अपने नीचे एक अलग कॉलर आती है, ऊपर एक अलग कॉलर आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होगा ये। तो इतना बस थोड़ा सा कटिंग का ही ध्यान रखना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है, ये इसका प्रिंसेस कट आ गया, ठीक है। और ये जो हमने कट किया था ना, ये हमारे नीचे नीचे चले जाएगा, ये नीचे इसकी सिलाई ऐसे होगी, ये ऐसे, ये इसकी सिलाई ऐसे होगी। फिर जब ये मुड़ के आएगा ना तो ये वाली कॉलर बनेगी। ये देखो, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये अपनी कॉलर बन के आएगी इस तरीके से। और ऊपर वाली कॉलर अभी तक अपनी बननी बाकी है, ये नीचे वाली कॉलर है, ये वाली यहाँ से लेकर ये पूरी बन के आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक शायद आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अभी अभी मैं आपको बता देती हूँ ऊपर वाली कॉलर की कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक नया पेपर ले लिया है, इससे हम ये ऊपर वाली कॉलर बनाएंगे। तो ऊपर वाली कॉलर बनाने के लिए ये हमारी कॉलर लगभग 15 इंच की बनती है, तो बड़ी साइज में 16 इंच भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ अधिकतर तो मैं इस मेजर करने की जरूरत नहीं होती। 15 इंच की अगर आप बनाते हैं तो आके एकदम एग्जैक्ट बन जाती है। तो इसके लिए आपको कर देना है एकदम डबल फोल्ड। तो वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है कटिंग की, क्योंकि वो अपन बुकरम या कैनवास बोलते हैं ना, उस पर होता है। तो भी एक बार आपको आइडिया के लिए बता देती हूँ। तो हमने पेपर को डबल फोल्ड कर दिया। फोल्ड साइड मेरे पास में है फोल्डेड, ओपन उस साइड में है। तो हमें 5 इंच का एक बॉक्स बना देना है, यहाँ से 5 इंच और 15 का आधा होता है 7.5। तो हमें 15 इंच का एक बॉक्स बना देना है। यहाँ पे एक थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ये भी आपको चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अपन थोड़ा क्रॉस में बनाते हैं तो काफी अच्छी बनती है। तो कुछ कुछ बेसिक चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना तो आपकी बहुत अच्छी कॉलर बन के आती है। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि आपको मैं कॉलर पेपर पे तो कटिंग बता ही दी हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अपन बनाएंगे, है ना। कपड़े पे सिलाई करेंगे, कपड़े पे सिलाई करूंगी। अगर मुझसे हो गया तो मैं आपको यहाँ पे अपन को 1 इंच ले लेना है, 1 इंच ले यहाँ पे मार्क कर देना है, और यहाँ पे
4.5 पे एक मार्क करना है और ऐसे अपन को शेप दे देना है। ठीक है, ये अपन को शेप दे देना है। यहाँ पे भी अपन को सेम ऐसे कैसे यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करके ऐसे ऐसे अपन को शेप दे देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना कॉलर बन गया। ये 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया था कि कोई ऐसा किसी लोगों को ऐसा थोड़ा कॉर्नर अच्छा चाहिए, तो अगर आप थोड़ी बड़ी कॉलर चाहती है तो आप इस तरीके से कर सकती है। ठीक है ना, ये वाली। तो ये अपनी कटिंग हो जाएगी। तो ये अपनी कॉलर बन के हो चुकी है रेडी। ये कोट कॉलर में जो ऊपर वाली कॉलर होती है ना, तो वो थोड़ी बड़ी बनती है। इसका कारण ये है क्योंकि वो थोड़ी फोल्डिंग में भी जाती है ना, इस वजह से ये ऐसे मतलब ये ऐसे फोल्डिंग होगी और ये हमारे पास में सामने से ऐसे बन के आएगी। ठीक है ना, देखो कितनी प्यारी कॉलर बनी है ये वाली कॉलर। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी कॉलर बन गई है। अब मैं आपको स्लीव की ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्लीव की कटिंग बता देती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। स्लीव की एक बार अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे आर्म राउंड है 14 और 2 इंच हमने लिया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 9 इंच। और स्लीव की लंबाई हम रख रहे हैं छोटी, क्योंकि कपड़ा काफ़ी जाता है, तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो 4 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा 5 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। तो ये हमारी स्लीव के लिए बॉक्स बना देते हैं हमेशा की तरह। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप स्लीव बनाते हो तो डबल फोल्ड में कपड़ा रखना है और फोल्डेड साइड अपनी तरफ रखना है। ठीक है, और यहाँ से मैं ले लेती हूँ, यहाँ से अपन ले लेते हैं 2.5 इंच के आसपास। छोटी स्लीव में अपन 2.5 इंच लेते हैं, बड़ी में 3 और ज़्यादा बड़ी साइज में 3.5 भी लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 1.5 इंच पे मार्क। तो ये हमारा 2 इंच, चूँकि हमारा 2 इंच अपना क्या बोल सकते हैं इसको, ये फिटिंग का पार्ट था। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपन को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और हमें शेप बना देना है। ये अपन यहाँ पे फिटिंग का शेप बना दिया और यहाँ पे भी अपन को एक शेप बना देना है मस्त आराम से स्लीव का। ठीक है, ये अपन स्लीव का शेप बना दिया है। तो ये अपनी स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आज अपनी क्या बोल सकते हैं कोट कॉलर की अपन ने कटिंग की। तो कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में अपन बनाएं, नेक्स्ट वीडियो अपन इसकी स्टिचिंग का करेंगे। तो मैं डायरेक्ट स्टिचिंग ही करूंगी, क्योंकि 32 साइज पे तो हमने कटिंग की है। मैं बड़े साइज पे ही कटिंग करूंगी, मेरे साइज का ब्लाउज, ताकि आप लोगों को भी पहन के बता सकूं कि कैसा दिखता है बनने के बाद में। ठीक है, तो आज बहुत ही आसान तरीके से हमने समझा। 32 साइज का ये बैक पार्ट है कॉलर वाला। तो ये हमारा कॉलर ब्लाउज है, बैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट को हमने पैक ही रखा है। ये बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो ये आप ध्यान रखना, ये 2 इंच हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये इसका प्रिंस पार्ट है। और ये हमारी स्लीव बन के हो गई है रेडी। और ये हमारी कॉलर जो ये ऐसे पीछे आएगी, उसके बाद में एक मिनट पीछे का पार्ट हटा देती हूँ, आपको पता चलेगा। तो ये प्रिंसेस कट है, ये अपनी एक कॉलर बन के आएगी ऐसी। और जो हमने दूसरी कॉलर बनाई है ना, वो हमारे यहाँ से जुड़ के यहाँ पे आएगी। ये देखो, ठीक है, अब तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा। ये देखो इस तरीके से एक कॉलर ये बन के आएगी, एक कॉलर ये बन के आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन इसकी सिलाई करेंगे। तो काफ़ी मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश की है, और उसके बाद में भी कहीं आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। दिल से धन्यवाद।